नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मसूरी में आयोजित 4 दिवसीय चिंतन शिविर में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी के 2 बयान चर्चा का विषय बने हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को उनके लचर बर्ताव और ना कहने की आदत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपने ईगो से उठें और जन कल्याण के लिए नीतियों को बदलने की जरूरत को समझें। बहुत शान से आप लोग बोलते हैं कि हमने नो बोल दिया और ये अप्रोच बहुत गलत है। मुख्यमंत्री पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं और कैबिनेट में हमारी सभी पॉलिसी पास हो जाती है, फिर बार बार नीति को कोट करने का क्या मतलब है? हम उससे बदल सकते हैं, लोगों को फायदा हो सकता है। एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम किसी को नो कहते हैं तो हमारी ईगो बढ़ती है कि मेरी पावर है, मैं नो कह सकता हूं, मैं ये रोक सकता हूं। और लेट मी टेल यू, मेजॉरिटी ऑफ अस आर विक्टिम ऑफ दिस सिंड्रोम। कोई आए पहले नो ही होता है, नहीं ये नहीं हो सकता। पब्लिक वाला आए, कोई आए, जब आप यस कहते हो ईगो खत्म हो जाती है क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। और आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया। ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है, ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हाँ कहिए, उसकी कोशिश करिए, नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कर देना, बहुत ऑफिसर ऐसे हैं यहाँ पर, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता। और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया, मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं, बैठ के सुनाते भी हैं, बोला आया, फला आया, इतना आया, मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स, यू आर पेड सैलरी नॉट टू से नो, नॉट टू स्टॉप थिंग्स। फाइंड ए वे, इफ यू आर इंटेलिजेंट फाइंड ए वे, कैसे करना है। रूल हमने बनाए, अक्सर हम रूल कोड करते हैं, ये रूल अलाउ नहीं करता। अगर इश्यू इतना बड़ा है तो रूल चेंज कर दें, हम ही ने तो बनाया है, किसने बनाए हैं रूल? अभी हमने परसों की कैबिनेट में सीएम साहब ने अप्रूवल दिया, कितने एक्ट अमेंडमेंट के हमने प्रस्ताव पास कर दिए। एक्ट से बड़ा रूल नियम क्या होता है? तो 1 मिनट में तो कैबिनेट अप्रूव हमारी कर रही है। सीएम साहब का पॉजिटिव अप्रोच है, हर चीज में तो हम कैबिनेट से 1 मिनट में अप्रूवल ले लेते हैं। रूल बदलना हमारे हाथ में है, जियो बदलना हमारे हाथ में है, लेकिन हम कोट किए जा रहे हैं, बार बार कोट किए जाए। ये नहीं हो सकता, जियो में लिखा है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं कोशिश करते कि प्रपोजल अच्छा है तो इसका हम रूल चेंज कर लें, जियो चेंज कर लें, काम हो जाए, जनता को फायदा हो जाए। ये हम इसके बारे भी हमें अपनी अप्रोच बदलने के बारे भी चिंतन करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अनजाने में हमारी हैबिट बन गई है, हम नोटिस ही नहीं कर पाते, हमसे हो ही जा रहा है। इसके बाद मुख्य सचिव ने आगे कहा कि जब आपको संविधान ने पावर दे रखी है तो आप डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? हमारे एक मंत्री थे दिल्ली में, उन्होंने पब्लिक में अपने सेक्रेटरी को कह दिया कि आप डिसीजन नहीं ले सकते तो घर बैठो। मुख्य सचिव ने यहाँ तक कह डाला कि आप डरपोक हैं तो घर बैठ जाइए। ठीक है, कुछ डिसीजननेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑफिसर ऐसे भी हैं बोल्ड डिसीजन लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं डिसीजन लेने में बहुत डर लगता है। अब ठीक है, उसका एक माहौल भी है। कुछ पिछले कुछ सालों में कुछ जांचें हुई जिसमें कुछ ऑफिसर जिनकी गलती नहीं थी वो भी किसी तरह लपेट में आ गए। वो अखबारबाजी में फिर हर एक आदमी डर जाता है कहीं मेरे साथ ना हो जाए। लेकिन हमारा अगर जैसे एक मंत्री जी थे सर दिल्ली में, तो उनका सेक्रेटरी डिसीजन नहीं लेता था, तो मंत्री जी ने भरी मीटिंग में कह दिया कि अगर डिसीजन नहीं लेना तो वीआरएस लेके घर बैठ जाओ। आपको क्या अधिकार है कि आप, मतलब सारी पावर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है कि आपने डिसीजन लेना है, और डिसीजन नहीं लेंगे, पब्लिक सफर कर रही है, आप में हिम्मत नहीं है डिसीजन लेने की, तो आपको क्या अधिकार है कि आप पब्लिक सफर करें? जस्ट बिकॉज यू आर कॉवर्ड, आप में हिम्मत नहीं है। नहीं हिम्मत तो छोड़ दीजिए। तो डिसीजन लेना एक हमारा बेसिक ड्यूटी है, और डिसीजन को इधर की क्वेरी लगाओ, उधर को भेज दो, जहां जरूरत नहीं वित्त को भेज दो, लॉ को भेज दो। ये एक बहुत ही, मेरे सामने भी फाइलें आती हैं और देख के दुख होता है, कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं मतलब कोई डिस्कशन की जरूरत है, सीनियर लोग बैठे हैं, सभी बैठे हैं, आप आइए डिस्कस करिए। लेकिन वी हैव टू बी डिसिसिव। नॉन डिसिसिव हम जनता को पनिश कर रहे हैं बाय नॉट टेकिंग डिसीजन। प्लीज कीप दिस इन माइंड। खैर, अब देखना ये होगा कि इस फटकार के बाद अधिकारियों पर कितना असर होता है और कितना काम होता है। देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।